गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट ज्योग्राफी का चैप्टर रिसोर्स। इस चैप्टर में पहले हमने पढ़ा था कि रिसोर्स क्या होता है, व्हाट इज़ रिसोर्स। एनीथिंग विच आर सेटिस्फाइड अवर नीड आर कॉल्ड रिसोर्स। कोई भी चीज़ जो हमारी नीड को पूरा करती है उसे हम रिसोर्स बोलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स के कितने टाइप्स होते हैं। रिसोर्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्स। ये 3 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल होते हैं, ह्यूमन मेड होते हैं और ह्यूमन खुद होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स वो होते हैं जो डायरेक्टली हमें नेचर से मिलते हैं और हमें उसको में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं और हम उसे नेचुरल ही यूज़ करते हैं जैसे वो हमें मिलता है। दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। उसको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स। कौन सा एग्जांपल? द एयर वी ब्रीथ, हवा जो है वो हो गया नेचुरल रिसोर्स। द वाटर इन आवर रिवर एंड लेक्स, जो पानी है, पानी हो गया हमारा। द सॉइल, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्स। तो ये सभी क्या है? नेचुरल। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। In some cases, tool and technology may be needed to use a natural resource in the best possible way. इसमें क्या है कि नेचुरल रिसोर्स वो होते हैं जो हमें डायरेक्टली नेचर से मिलते हैं और उनको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। हम इसमें कुछ टूल भी यूज़ करते हैं इनको एग्जैक्ट करने के लिए। एक्टिविटी: सर्कल दोज रिसोर्स फ्रॉम मम्मीज लिस्ट दैट हैव नो कमर्शियल वैल्यू। यहाँ पे मम्मी की एक लिस्ट दी गई है, उसको उसमें हमने सर्कल करना है वो रिसोर्स जिसका कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, वो आप भी खुद पढ़ के सर्कल करोगे। नेचुरल रिसोर्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट। कहते हैं नेचुरल रिसोर्स भी क्लासिफाइड हुआ डिफरेंट ग्रुप में, लेकिन किसके बेस के ऊपर? इसका डेवलप डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इनके बेसिस पे ही इसके लेवल बनाए गए हैं। On the basis of their development and use, resource can be classified into 2 groups। तो इनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया। वो कौन कौन से हैं? एक है एक्चुअल रिसोर्स, दूसरा है पोटेंशियल रिसोर्स। तो एक्चुअल रिसोर्स क्या होता है और पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है, अभी हम ये पढ़ेंगे। एक्चुअल रिसोर्स हमारा होता है आर दोज रिसोर्स हुज क्वांटिटी इज नोन। कहता है एक्चुअल रिसोर्स वो रिसोर्स हो गए जिसकी क्वांटिटी का हमें पता हो, मतलब जिसकी जानकारी हमें ऑलरेडी हो। दीज रिसोर्स आर बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट, और यही रिसोर्स आज यूज किए जा रहे हैं। द रिच डिपॉजिट ऑफ कोल इन रूर रीजन ऑफ जर्मनी एंड पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया। कहते हैं जो कोल जो है रूरल रीजन ऑफ जर्मनी में, ये एग्जांपल है इसकी एक्चुअल रिसोर्स की। पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया, ये पेट्रोल आगे वेस्ट एशिया का, ये भी एक्चुअल रिसोर्स है। द डार्क सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इन महाराष्ट्र आर ऑल नेचुरल रिसोर्स। ये सारे क्या है? नेचुरल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स कौन से हैं? दोज हुज क्वांटिटी मे नॉट बी नोन। कहते हैं जिसकी क्वांटिटी का हमें पता नहीं है। दीज आर नॉट बीइंग यूज एट प्रेजेंट, और ये आज यूज नहीं किए जा रहे हैं। दीज रिसोर्स कुड बी यूज इन फ्यूचर। ये कब यूज़ किए होंगे, कब किए जाएंगे यूज? इन फ्यूचर, हमारे आने वाले समय में इसको हम यूज़ करेंगे। The level of technology we have at present may not be advanced enough to easily utilize these resources। कहते हैं जो आज की जो टेक्नोलॉजी है, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम पोटेंशियल रिसोर्स को भी यूज़ कर सके। जैसे कौन से पोटेंशियल रिसोर्स? एग्जांपल देखते हैं हम। द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख, लद्दाख में हमारा यूरेनियम बहुत है, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स। उस यूरेनियम का पोटेंशियल बहुत है, लेकिन हमारे पास ऐसे टूल्स नहीं है, हमारे पास ऐसे सैंडिंग मशीन नहीं है कि हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकें। दैट कुड बी यूज इन द फ्यूचर, ये हमारे फ्यूचर में काम आएगा। हाई स्पीड विंड आर पोटेंशियल रिसोर्स 200 ईयर अगो, टुडे दे आर एन एक्चुअल रिसोर्स एंड विंड फार्म जनरेट एनर्जी यूजिंग विंड मिल लाइक इन नीदरलैंड। कहता है नीदरलैंड में एक विंड मिल है, वहाँ पे ये पोटेंशियल रिसोर्स यूज़ की जाती है, हाई स्पीड एयर जो होती है। फिर नेक्स्ट है, यू विल बी फाइंड सम विंड मिल इन नागरकोइल इन तमिलनाडु एंड ऑन गुजरात कोस्ट। ये जो विंड मिल है ये हमने पढ़ा, ये पहले कहाँ था? एग्जाम्पल पढ़ी हमने, नीदरलैंड में है, उसके बाद गुजरात में है,
उसके बाद तमिलनाडु में है। तो ये एग्जांपल आ गए हमारे पोटेंशियल रिसोर्स के। बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन रिसोर्स कैन बी एबायोटिक और बायोटिक। कहता है इनके ओरिजिन के ऊपर हम रिसोर्स को डिवाइड किया है, वो दो टाइप के होते हैं कि एबायोटिक होते हैं कि बायोटिक। अबायोटिक कौन सा होता है? अबायोटिक रिसोर्स आर नॉन लिविंग वाइल बायोटिक रिसोर्स आर लिविंग। एबायोटिक रिसोर्स हो गए जिसमें हम नॉन लिविंग को यूज़ करते हैं, और बायोटिक रिसोर्स वो हो गए वो जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनके रिसोर्स। सॉइल रॉक्स एंड मिनरल आर एबायोटिक। सॉइल रॉक्स और मिनरल जो है एबायोटिक है क्योंकि इनमें जान नहीं है। वेरस प्लांट एंड एनिमल आर बायोटिक रिसोर्स। प्लांट और एनिमल क्या है? बायोटिक रिसोर्स। तो प्यारे बच्चों आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ रिसोर्स, जिसमें हमने नेचुरल रिसोर्स पढ़ा। नेचुरल रिसोर्स की 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्चुअल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स। उसके बाद हमने पढ़ा एक बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्स। आप इसमें भी इसकी अच्छे से डेफिनेशन लिखोगे। रिसोर्स क्या होता है सबसे पहले आप लिखोगे व्हाट इज़ रिसोर्स, फिर देन उसके बाद टाइप्स ऑफ रिसोर्स, फिर वन बाय वन आप उसको डिस्कस करोगे। जैसे पहले था हमारा एक्चुअल रिसोर्स था, ये वाला एक्चुअल रिसोर्स है। दूसरा हमारा पोटेंशियल रिसोर्स आ गया, इनकी आप डेफिनेशन लिखोगे, मैंने आपको बताई अभी। उसके बाद आ गया बायोटिक। एबायोटिक कौन सा होता है, बायोटिक कौन सा होता है, इसको भी आप कॉपी में लिखोगे। तो आज हम इतना पढ़ेंगे, कल फिर हम इसको आगे यहाँ से स्टडी करेंगे। तो आज हम इतने करेंगे। थैंक यू वेरी मच।